पर। ओके, सो दिस इज माय मोस्ट फेवरेट पद्मा लॉज, पद्मा होम स्टे इन आनले। ये जी पद्मा होम स्टे इन आनले एंड वन ऑफ द बेस्ट, एंड सोनम भाई इज़ अ गुड फ्रेंड एज वेल। आज भी ये होम स्टे बिल्कुल वैसा ही है। वो अलग बात है कि आज के आसपास की लोकेशन जो है वो चेंज हो गई है। बट गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनले। हनले से आपका गुड मॉर्निंग है जी आप सब लोगों को। बहुत शानदार मॉर्निंग थी सुबह। आई रिकॉर्डेड सम साउंड्स ऑफ द बर्ड। लेता हूँ ना वैसे ही। सो जी गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनले। हम अभी निकले हैं पलास कैट की एंड सम वाइल्ड लाइफ की सर्च में। गारंटी कुछ नहीं होती। मेरे साथ मेरे साथी भी हैं केसांग जी सर यहाँ पे। और लेट्स सी वी आर गोइंग टुवर्ड्स लोमा एज ऑफ नाउ बिकॉज एज पर केसांग देयर आर चांसेस ऑफ सम चांसेस ऑफ वाचिंग पलास कैट एंड सम अदर वाइल्ड लाइफ। तो आज का वेदर बहुत शानदार। सुबह का टेम्परेचर वाज -16 -15 ऐसे। इट्स अ सनी वेदर, सो अगेन थोड़ा सा गर्मी है मेंटेन्ड। चलो देखते हैं क्या मिलता है। केसांग भाई इज सर्चिंग फॉर पलास कैट। आई एम नॉट इन टू मच ऑफ अ साउंड, सो धीरे धीरे, बट वी आर समवेयर इन बिटवीन हानले एंड रोंगो। और वाइल्ड लाइफ मिले ना मिले, इस जगह के नज़ारे ही अपने अंदर क्या शानदार है। बस यहाँ पे तो आप हफ्ता 2 हफ्ते बैठ जाओगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको। ही इज़ ट्राइंग। Palace cat is one of the most difficult cat to, spot. I guess it's difficult, harder than even snow leopard to spot. But anyways, it's all total luck. बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ेदार है। ओह, मौसम बहुत अच्छा है, आज सनी है। छोटे मोटे बर्ड्स, फिंचेस। आज मैंने सुबह ग्रे बैग्ड रोज फिंच की आवाज़ और फ़ोटो रिकॉर्ड किया। बड़ा मज़ा आया। बहुत अच्छी आवाज़ है उसकी, सुंदर। एंड as of now we are quite far from the habitation of Palace cat. Ella is doing absolutely fine as of now. एक और जिमनी मिली मुझे गुड़गांव की। एक और जगह पे रुके हैं, यहाँ से पलास कैट का साइटिंग होता है। तो केसांग जी बोल रहे हैं दिस इज़ अ गुड स्पॉट। हॉर्नलाक की आवाज़ आ रही है। हॉर्नलाक इज़ अ विंटर बर्ड हेयर। उसकी आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। ची 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 ची। मुझे साइटिंग नहीं हो रही है उसकी। एक तो धूप इतनी तेज़ हो गई है ना कि मेरे को आँखें ना, मैं सनग्लासेस पहनना नहीं चाहता हूँ क्योंकि फिर उससे बर्डिंग की साइटिंग होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट आई कैन हियर हॉर्नलाक। कर लेंगे स्पॉट, नो प्रॉब्लम। जी, while Kesang is tried to spot Palace cat, he is very sure इस एरिया में दिखेगा जरूर, चाहे दूर से दिखे। And all I need is just to see Palace cat. I don't need a commercial level of quality. But meanwhile, I utilize my time. मैंने बहुत अच्छे सब बर्ड्स के साउंड रिकॉर्ड किए। और ये हम खड़े हैं कहीं लोमा और हनले के बीच में, लोमा और रोंगो के बीच में। और ये प्लेटू मेरा सबसे फेवरेट प्लेटू है और वाइल्ड लाइफ का एक गढ़ है। इन पहाड़ों पे, ये पीछे जो पहाड़ हैं, यहाँ पे एज पर सोनम एंड केसांग स्नो लेपर्ड इन्होंने शायद साइट किया था। आज भी स्नो लेपर्ड देखा जा सकता है, लेकिन आपको पैदल चलना पड़ेगा। सुबह मैंने हनले में, हनले होमस्टे में मैंने मर्लिन ऑन किया एंड आई स्पॉटेड, नॉट स्पॉटेड, आई रिकॉर्डेड रफली 7 डिफरेंट बर्ड्स, जिसमें से कि ग्रे बैग्ड रोज फिंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड। ऑफ कोर्स थोड़ा ऊपर हाइट पे थी तो वो एक पर्सपेक्टिव नहीं निकल के आया, बट ठीक है, जो मिला वही सही। केसांग भाई ने स्पॉट तो कर लिया है,
पलासकैट, बट इट्स वे टू फार, बहुत दूर है. सो नाउ हम लोग वेट कर रहे हैं कि थोड़ा मूवमेंट हो उसका और हमारे क्लोज़र मूवमेंट हो तो हम लोग फिर कुछ फ़ोटोग्राफ लेंगे. फ़िलहाल के लिए वी आर वेटिंग. मेरे को यहाँ पे बर्ड्स के इतने अच्छे साउंड है, स्पेशली द रोज़ फिंच, द ग्रे बैक्ड रोज़ फिंच की. मैंने एक साउंड रिकॉर्डर लगाया हुआ है, Tascam X8, पुट द कैप्चर. वेल, किसांग जी इज स्टिल trying to spot some more. He has already spotted one, but way too far. कैमरा में तो कोई चांस ही नहीं है. कोई बात नहीं, that's a good sign, good start. At least we know they are here. तो हमको पता लग गया है कि वो यहाँ पर है. लोकेशन देखो ना यार, क्या शानदार है. ये जो पुराने घर होते हैं ना, इनमें बर्ड्स जो होते हैं वो छुपते हैं. उनके लिए एक ये रहने का तरीका है घर में बनाने का. मैं बहुत धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब द बर्ड्स एंड आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द साउंड्स, सो आई डोंट वांट टू ऐड मोर नॉइज़ इनटू द साउंड रिकॉर्डिंग्स. बट हाँ, बहुत शानदार है. वाह वाह वाह. देखो लैला खड़ी है. हम लोग पहाड़ पे चढ़े हुए हैं और वहाँ से स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं. द सर्च जो है पलासकैट की वो अभी जारी है. जो हमें एक स्पॉट पे कुछ दिखा था, पलास इतना दूर था कि उसके पास जा भी नहीं सकते. एनीवे, अगर आप पास जाओगे तो पलासकैट्स आर वेरी सेंसिटिव कैट्स. एनी अदर कैट इज ऑल्सो सेंसिटिव. तो अभी हम लोग 1-2 अटैम्प्ट और देंगे एंड देन हम लोग फिर जो मॉर्निंग सेशन है उसको क्लोज कर देंगे. फिर हम लोग ट्राई करेंगे वन मोर टाइम इन द इवनिंग, अगर मिलता है तो. यही वाली जो हमको पलासकैट दिखा था, इसी पलासकैट को हम दोबारा ट्रैक करने की कोशिश करेंगे. अभी केसांग गया है, वो एक स्पॉट है बहुत दूर, वहाँ पे जो बुशेस होती हैं, हिज पॉइंट इज द बेस्ट चांसेस ऑफ फाइंडिंग पलासकैट्स इज समवेयर इन दीज बुशेस. बिकॉज छुपने के लिए पलासकैट के लिए वो सबसे अच्छी जगह होती है. और वहीं पे जो पीका होता है, काइंड ऑफ अ रैट विदाउट टेल, उनका मेन फूड जो है वो उसी एरिया में कहीं पे होता है. बट देखो क्या नज़ारे हैं यार, शानदार. पलासकैट तो पलासकैट, नज़ारा ही बहुत शानदार है भाई साहब. ऐसे छोटे छोटे हरिकेन्स आते हैं, पत्थर उड़ा के ले जाते हैं भाई साहब. मैं अंदर बैठा हूँ बिकॉज किसांग भाई इज सर्चिंग फॉर पलासकैट. ज़्यादा लक रहा नहीं एक्चुअली. वन डे इज़ नॉट अ गुड डे, वी नीड एटलीस्ट 3-4 days. बट ऐसे भाई साहब इस समय पे हरिकेन्स उठ रहे हैं जैसे कि गर्मी का मौसम हो भाई. अभी मैं टेम्परेचर 3-4 डिग्री चला गया है. मुझे ऐसी गर्मी लग रही है ना भाई साहब. ओह माय गॉड. गाड़ी के अंदर बैठा हूँ क्योंकि होता क्या है, पलासकैट इज़ वेरी सेंसिटिव एनिमल. ज़्यादा लोग देखेंगे ना, ज़्यादा तो वो छुप जाता है वो. तो इसलिए आई एम स्टेइंग अवे. देखो जरा, देखो. If you can hear, it's pretty windy. Not the good time. मैं अभी किसांग भाई से बोलता हूँ कि थोड़ा ब्रेक लेते हैं, टेम्परेचर को ठंडा होने देते हैं, फिर ट्राई करते हैं. आगे देखो क्या लाइन से. यहाँ के पहाड़ इतने डिफरेंट है ना, बिल्कुल अलग है. पूरा अलग है. पूरे लद्दाख से ना अलग सीन है यहाँ का. सबसे ज़्यादा कलर्स हैं यहाँ पे पहाड़ों के.
घर से निकलने से अब मेरा 2000 किलोमीटर लगना है। तो ज़्यादा हो 2000 से कितने हो गए? 1800 किलोमीटर। अभी 1800 और लगेगा। बिल्कुल अब यहाँ से पैंगोंग से ज़्यादा लगेगा। हाँ ज़्यादा लगेगा। पैंगोंग में जाऊँगा, फिर पैंगोंग से ले जाऊँगा, फिर ले से पदम जाऊँगा, पदम से शिंकुला, शिंकुला से मनाली। अगर 12 लाख बोल तो रहे हैं, 12 लाख खुलेगा, काम चल रहा है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि खुल भी जाएगा। तो अभी बर्फ नहीं गिरेगा तो खुल जाएगा, हाँ अब तो बर्फ नहीं है ना सर? अब जो बर्फ गिरेगा ना वो नुकसान ही करेगा, नुकसान नहीं क्योंकि करेगा। गीला बर्फ है ना तो कीचड़ करेगा। अभी वो जो बर्फ गिरेगा रुकेगा नहीं। बिल्कुल अब वो सारा एवलांच वाला बर्फ है। जो बर्फ मार्च में एवलांच करता था ना वो वाला बर्फ आएगा, बस एवलांच वाला सिचुएशन आएगा। जो रुकने वाला बर्फ था वो जनवरी फरवरी का टाइम होता है, बस सही। वो हुआ ही नहीं, एक ही बार हुआ बस। वही है जनवरी फरवरी का जो कल ससल्ला में था ना। बस वही, हाँ, हाँ वही। थोड़ा बहुत बर्फ पड़ा था, वही बर्फ है ना, बस वही बर्फ। एक दो बर्फ पड़ा शायद ना, बिल्कुल और पड़ा ही नहीं बर्फ। हल्ले में गांव में तो बिल्कुल नहीं पड़ा इस साल, उसे पड़ा ही नहीं, जीरो। बिल्कुल जीरो। ओह हल्ले में बर्फ पड़ता है भाई, मैंने हल्ले वाइट देखा है पूरा, बिल्कुल पूरा वाइट। मतलब लेकिन हल्ले में ऐसा नहीं पड़ता है कि 5-5 फुट 4-4 फुट नहीं सर। पड़ता है, 1-2-3 इंच ऐसे बर्फ हाँ, पड़ता है। 1-2-3 इंच ज्यादा जो पहाड़ी में पड़ेगा तो 1 फुट ज्यादा पड़ेगा तो बस। हाँ ये रोड का कंडीशन देखो कितना अच्छा कर दिया हमने, ये सलसला वाला जो रोड है। हाँ कितना वो हाँ यार अच्छा बना। मक्खन रोड है, मक्खन एकदम मक्खन, मजा आ गया मेरे को। एक गड्ढा नहीं, सिर्फ कोरजोग से जब निकला तब कोरजोग से निकल के 15 किलोमीटर में एक पानी का झरना है, वो सड़क पे आ गया, पूरा सड़क बंद, तो नीचे से लेके ऊपर ऑफरोडिंग करना पड़ा, बस उतना ही। नहीं तो पूरा टारमेक है, टोटल ब्लैक टारमेक। अभी इस साल जो ये भी हो जाएगा लोमा टू हल्ले भी हाँ। डबल हो जाएगा। है अच्छा पूरा सेक्शन निकल के। हाँ ये पैरेलल में आज जगह तक कमी तो नहीं है, यहाँ पे सड़क को रोकने की जरूरत भी नहीं है, ये तो साथ साथ पैरेलल काम करते रहेंगे। तो एक बार मैं बहुत साल पहले आया था अपनी SX4 लेके, तब ये लोमा से आगे, हाँ नहीं लोमा से रोंगो से भी पहले ये सड़क बन रहा था, अभी बना नहीं था, कच्चा था पूरा, कच्चा था। तो हम क्या करते थे, हम यहाँ साथ में पैरेलल मिट्टी पे रोड था, मीठी पे रोड था उस पूरा। पे चलाते थे। अब क्या हुआ, मैं जोश में ना स्पीड पकड़ लिया मैंने, उस स्पीड पकड़ा, गड्ढा आ गया, मेरा SX4 था धड़ गड्ढे में, मेरा रेडिएटर जो है ऊपर आ गया। फॉर्चुनेटली लीक नहीं हुआ, मैं ले पहुंचा, ले में उसने बोला सर बच गए आप, नहीं तो वहां से टो करके लाना पड़ता गाड़ी। बस सिर्फ रेडिएटर का माउंट ऊपर हो गया, रेडिएटर टूटा नहीं। और ले में उसने बोला सर इसको अब कुछ मत करो, ऐसे ही चलने दो इसको। तब उसके बाद से 8 साल तक मेरी गाड़ी का रेडिएटर माउंट जो है, रेडिएटर थोड़ा ऊपर हो गया था, 1 इंच ऊपर, पूरा हर जगह में चलता था, कहीं भी अच्छा कहीं भी घुसा था। देख देख के पूरा चलता था। थोड़ा जोश में आ गया ना, गलती है हाँ। जोश में यहाँ पे नहीं आने ना। किसी फांस भी जाता था, बिल्कुल लोमा टू हल्ले पहुंचता भी नहीं था। वो शाम सैंड होता ना, सैंड होता है, हाँ सैंड होता था ना। बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल हो गए तो। अब थोड़ा कम कर दिया ना, घर पे आता नहीं है थोड़ा सा ऐसा। बेटी अब मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया, एक ही बेटी है, तो मैं और वाइफ बस घर पे बैठे रहते हैं। कभी टाइम मिलता है तो, इस बार मेरे को टाइम मिला, मैंने कहा चलो अब तो लद्दाख जाना ही जाना है, तो सड़क भी खुल गई। मैम नहीं आया, बट उसको तो ठंड लगता है, ठंड में नहीं आती है वो गर्मी में पसंद है उसको। आया मैं और वाइफ, मेरा बेटी बहुत आया। हाँ आया, अच्छा पूरा लद्दाख घूमा हमने, पूरा लद्दाख कोना कोना हम लोगों ने घूमा है, सब कुछ संस्कार ये सब किया है हम लोगों ने। एक बार आया तो फिर चलेगा, 2 बार आया है, लेकिन अब आएगा, अब आएगा। इस साल अभी सोनम जब खोलेगा अपना नया वाला ना, हाँ नया तो शायद इस साल या अगले साल में से हम आएंगे। इस बार सोनम बोल रहा है लेके आने के लिए, वाइफ को भी बोल रहा है, वो बोल रही है आ जाऊंगी, गर्मियों में आऊंगी, लेकिन सर्दियों में नहीं आऊंगी। गर्मियों में थोड़ा दूसरा गाड़ी भी ले आऊंगा ना, बड़ा में, ये तो ठीक है, सर्दियों के लिए ये ठीक है ना, हाँ एक आदमी के लिए 2 आदमी के लिए गाड़ी ठीक है। गर्मियों में भी यही ले आऊंगा, नहीं पावरफुल है ना, पावरफुल तो नहीं है बट ठीक है, स्पेस कम है ना, नहीं स्पेस का 4 है ना। हाँ 4x4 है, हाँ। ओ 4x4 के बिना तो आता नहीं सर्दी।
मतलब ही नहीं। और मेरे पास ऑटोमेटिक होता है ना, बिल्कुल तो बिल्कुल ये ऑटोमेटिक है। सही तो सही ये स्कूटी की तरह है। स्कूटी अच्छा। स्कूटी नहीं होता है, हाँ वो तो है ही नहीं ना। एक्सीलरेटर क्या कहते हैं, क्लच अच्छा। तो है ही नहीं ना इसके अंदर। अच्छा सिर्फ अच्छा ब्रेक एक्सीलरेटर, ब्रेक एक्सीलरेटर। ये पाँव तो फ्री है ना, आप ऊपर ऐसे अच्छा। चौकड़ी मार के बैठ जाओ ना। बिल्कुल नहीं है सर। कुछ नहीं है, दो ही है सिर्फ। अच्छा देखो ना, एक्सीलरेटर है और ब्रेक है, अच्छा क्लच है ही नहीं। ये पाँव बिल्कुल फ्री। स्कूटी है, स्कूटी नहीं होता है, स्कूटी की तरह है। तो ऑटोमेटिक, तो ये अच्छा है ना, लॉन्ग ड्राइव के लिए अच्छा होता है। जिम्नी है ना। हाँ जिम्नी है, 4x4 है ना, ठीक है, अच्छा है। अच्छा दो तीन कमियां हैं इसमें। एक तो ब्रेक थोड़ा ना, ऊपर जब हाई एल्टीट्यूड में आती है ना, तो ब्रेक ढंग से नहीं लगता है इसका। सही सही नीचे जाओगे ना, जैसे ही आप सोनमर्ग पहुंच गए, कहीं पहुंच गए ना, तो ब्रेक बहुत अच्छा लगता है वो। लेकिन ऊपर में तो बहुत दिक्कत है अभी इसमें, ब्रेक में ना। ये जिम्नी मतलब, लेकिन अदरवाइज बहुत केपेबल गाड़ी है, बहुत। बस छोटी है 4 लोगों के लिए, चलो 5 लोग नहीं बैठेंगे, 5 लोग। एक स्पॉट हमको और दिखा है, मतलब कुड बी अ प्रोबेबल spotting point for Palas cat, and I'm staying inside only while Kisang bhai is doing the spotting. वो ऐसा हवा चल रही है ना, गरम, आंधी धूल, लू होती है ना, लू गर्मियों में चलती है जो दिल्ली में, वो वाला हाल है अभी तो। चले इधर ही चलो। चलो। तो दी मॉर्निंग अटेम्प्ट जो था वो तो सक्सेसफुल नहीं रहा हमारा। उसमें पलास कैट में, वैसे भी इतनी गर्मी हो गई है, पलास कैट का मिलना बहुत मुश्किल है। बट खाने के लिए हम लोग रुके हैं एक शानदार आर्मी कैंटीन और कैफे में। ओ वह क्या, मतलब बहुत नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। फ्री वाईफाई सेल्फी पॉइंट, देखो वो ऊपर आप जो देख रहे हो वो हनले फोर्ट है। गोम्पा भी वही है, लेकिन हनले फोर्ट और गोम्पा मिक्स है। एंड ये है जी कैफे, मिल्की वे कैफे, मिल्की वे कैफे। एंट्री में भी खुला है, बताओ जी। ये देखो जी, और ये है किसान भाई, किसान भाई मेरे कमांडर। वाह, बहुत अच्छा बना है, शानदार। यहाँ बैठे रहोगे तो पूरा दिन बैठे रहोगे। ग्लास हाउस है ना, ग्लास हाउस की तरह बना है ना, तो यहाँ बैठे रहोगे, गर्म भी होता है ना ये। ओह, के ऊपर टर्ले फोर्ट और गोम्पा, गोम्पा नीचे की साइड है, फोर्ट ऊपर की साइड है। और ये तो जी मिल्की वे कैफे गाइस। अपन लोगों ने खाया एक बर्गर और एक एग रोल एंड ऑल गुड फॉर आवर इवनिंग सेशन। ओ हवा इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है ना। तो अभी किसान भाई बोल रहे हैं कि आप सारे स्पॉट्स पे जाएंगे, पर थोड़ा थोड़ा स्कैन करके देखेंगे कि क्या हमें कुछ और दिखने के चांसेस है। मुझे थोड़ा 50-50 हूँ, क्योंकि कंसिडरिंग इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है। एंड दीज कैट्स आर विंटर एनिमल्स एट दिस एल्टीट्यूड। वो अलग बात है कि सुबह और शाम, सो आई टेल यू, आज सुबह का टेम्परेचर था -17, राइट, और दोपहर का टेम्परेचर था रफली अराउंड 6-7 डिग्री। इतना फर्क है दिन में और रात के टेम्परेचर में, -17 से 7 डिग्री। दैट्स हाउ बिग अ डिफरेंस इट इज। देखो ये हमारा पहला स्पॉट है, अभी यहाँ पे अभी स्कैन कर रहे हैं हम लोग, तो स्कैन करेंगे कुछ देर, विल सी दी प्रोबेबिलिटी कि क्या कोई चांस है। मुझे लग तो नहीं रहा, मुझे पता नहीं कि आवाज़ कैसे आ रही है, क्योंकि विंड इतनी ज़्यादा है भाई साहब। आवाज़ का तो वैसे तो मैंने माइक में लगा लिया है डेड कैट। वो या इस पॉइंट पे मुझे 2-3 बर्ड्स के बड़े अच्छे साउंड्स मिले। एंड देन वन बर्ड, क्या था नाम भूल गया, वो भी मुझे बड़ा अच्छा दिखा। While Kisang is trying to spot something, I'm enjoying the landscape, and Laila is doing okay. हमने ऐसा सोचा है कि शाम का टाइम और सुबह का टाइम इज द राइट टाइम फॉर द कैट्स, सो वी विल स्पेंड सम टाइम टिल द सनसेट हैपन्स, और फिर निकल लेंगे। फिर
कल का प्लान ऐसा है कि पहले तो जुगाड़ करना है फ्यूल, और फिर उसके बाद आई एम गोइंग टू पैंगोंग मिराक के लिए रास्ता अभी मैंने जो सोचा है वो है यात्सो, अपना माहे जाऊंगा, माहे से यात्सो से चुसूल से मिराक। ये वाला रूट अभी रिसेंटली एक जिमनी वाले भाई थे मुझे मिले जो कि गुड़गांव से ही थे, उन्होंने अभी जस्ट 2 दिन पहले किया है एंड ही सेड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रूट। देखो जी देखो।